नमस्कार, आप वेब समाचार देख रहे हैं। मैं रुपेश रंजन हूँ, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट हैं गोलू कुमार। नमस्कार, ये बिहार है। बिहार की राजनीति बड़े अनोखे रंग दिखाती है। किसी को प्यार देती है तो अपार देती है, और जब उसे सत्ता से बाहर करती है तो 15 सालों तक सत्ता से काफ़ी दूर कर देती है। 15 साल लालू यादव ने राज किया। 15 साल लालू यादव और जंगल राज का भय दिखाकर नीतीश कुमार ने राज किया। 15 साल लालू नीतीश दोनों के शासनकाल को जनता ने बखूबी देखा है। जनता ने बिहार के गड्ढों को भी देखा है, बिहार की सड़कों को भी देखा है, बिहार के जंगल राज को भी देखा है, बिहार के सुशासन को भी देखा है। अब जनता इन दोनों के शासन को देख के ऊब चुकी है। कहीं न कहीं जनता अब बदलाव चाहती है। विकल्प के अभाव में लालू और नीतीश ने बिहार की जनता को बहुत ठगा है, बहुत बेवकूफ़ बनाया है, मूर्ख बनाया है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में बिहार की जनता के पास बेहतर विकल्प के रूप में बहुत सारे चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी भी हैं, आशुतोष कुमार भी हैं, और आजकल वर्तमान में जो सबसे लोकप्रिय जननायक के रूप में उभरे हैं इस लॉकडाउन में, कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने जनता के बीच, जनता के साथ बाढ़ में, महामारी में खड़े होकर जनता के दुख दर्द को समझा है तो वह हैं पप्पू यादव, भूतपूर्व सांसद पप्पू यादव। पप्पू यादव को भी जनता बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत प्यार दे रही है। जब बाढ़ में पूरा बिहार डूबा था, नेता लोग खुद को छिपते हुए, खुद का बचाव करते हुए नजर आए, वहीं पप्पू यादव कहीं कमर भर पानी में तो कहीं सीने भर पानी में खड़े होकर जनता के बीच जनता को राहत सामग्री बांटते हुए नजर आए, तो कहीं दोपहिया वाहन खुद चलाते हुए नजर आए, कहीं पानी में वाहन चलाते हुए नजर आए। ऐसे ऐसे करते हुए उन्होंने जनता के बीच गहरी पैठ बनाई है। अब देखना यह है कि बिहार की जनता इन विकल्पों में से किसे अवसर देती है। इनको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में बेचैनी है। कहीं ये तीसरा मोर्चा, कहीं ये विकल्प उनका खेल न बिगाड़ दे, ये डर कहीं न कहीं उनके मन में भी बैठ गया है। अभी हम सिवान जिले के दरौंदा विधानसभा के दरौंदा शिव मंदिर प्रांगण के तालाब परिसर के पास हैं। आइए यहाँ में उपस्थित जनता की राय पूछते हैं कि इस बार वो किसको सरकार के रूप में, किससे अपना मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं, आइए इनका नाम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है भाई साहब? नाम मनोज कुमार यादव। जी, हमारे साथ अभी मनोज कुमार यादव जी मौजूद हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दरौंदा का। मनोज जी दरौंदा के ही रहने वाले हैं। आइए इनसे पूछते हैं। आपने लालू यादव को भी देखा है, आपने नीतीश कुमार को भी देखा है, और अभी पप्पू यादव को भी आप देख रहे हैं। बाढ़ में, कोरोना में पप्पू यादव जिस हिसाब से जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जिस हिसाब से मदद कर रहे हैं, बाकियों को भी आपने देखा है। आपको क्या लगता है इस बार किसको वोट देंगे, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मनोज जी। पप्पू यादव को। पप्पू यादव। हाँ। मनोज जी से हमने जाना, मनोज जी भी पप्पू यादव को ही पसंद करते हैं। कोई भी ज़मीन का आदमी ज़मीनी आदमी को ही खोजता है जो उसके बीच मौजूद हो, सुलभ हो। के ही जगलाल मांझी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो तालाब में स्नान कर रहे हैं। आइए उनके स्नान में खलल डालते हैं और एक दो सवाल उनसे लेते हैं। जगलाल जी, आपका स्वागत है। आपने नीतीश कुमार के भी शासन को देखा, लालू जी के भी शासन को देखा, और पप्पू यादव को भी देख रहे हैं। इस बार अगर चुनाव हो रहा है बिहार विधानसभा मुख्यमंत्री के लिए, तो आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? देखे के चाहे हम फिर पप्पू यादव के, जैसे कि बहुत मेहनत कैले बनी फिर वहाँ के चारों गाँव घूम के बाढ़ में, बूढ़ में जौन मदद कैले बनी, सबके मदद कैले बनी बढ़िया से। हमने के मुंगरा के छोड़ के केहू के वोट ना दे। धन्यवाद। किसी की बपौती नहीं है, किसी की खेती भी नहीं है। जो मेहनत करेगा, जो जनता के बीच जाएगा, जो जनता के दुख दर्द को सुनेगा, जो जनता की आवाज़ बनेगा, जो जनता के समस्याओं में उनके बराबर कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहेगा,
जनता उसका साथ देगी, जनता उसको वोट देगी। अब जातिवाद नहीं चलेगी, अब क्षेत्रवाद भी नहीं चलेगा, अब विकास चलेगा, क्योंकि जनता ने अब मन बना लिया है कि जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा, जो जुमलेबाजी करेगा, जो जातिवाद की राजनीति करेगा उसको अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। काम करने वाले लोगों को, काम करने वाले नेताओं को विधानसभा, लोकसभा, अन्य चुनावों में भेजा जाएगा। अभी के परिदृश्य में जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग वादे तो करते हैं, वादों के बल पे चुनाव जीत भी जाते हैं, लेकिन विधानसभा, लोकसभा आदि जगहों पे जाके वो अपने मूल काम से मुंह छिपाते हुए नज़र आते हैं, जनता से बचते हुए नज़र आते हैं। जब चुनाव की घड़ी नज़दीक आती है वो जनता के बीच जाते हैं, अपना विकास नहीं, अपना चुनावी मुद्दा नहीं, जबकि जातिवाद दिखाते हैं। ऐसे में हमारे बीच एक बहुत ही लोकप्रिय चेहरा उभर के आया है, पप्पू यादव, जिन्होंने वादा किया है कि 3 साल के भीतर हम बिहार को एशिया का नंबर 1 स्टेट बनाएंगे, विकसित बनाएंगे, वरना राजनीति करना छोड़ देंगे। क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर जब दौरान में पप्पू यादव आए थे, आप थे, हम थे, उस टाइम पप्पू यादव ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर जो 15 साल में नीतीश सरकार ने नहीं किया वो मैं 3 साल में करके दिखाऊंगा। वाकई में पप्पू यादव जैसा शख्स, पप्पू यादव जैसा नेता कहीं हमें दूसरे जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि पप्पू यादव एक ज़मीनी स्तर के नेता है। वो भली भांति जनता के दुख दर्द को समझता है। जहाँ कोरोना काल में सभी नेता दुबक कर बैठे थे, तो वही पप्पू यादव ही एक ऐसा शख्स था जो कोरोना और बाढ़ में वही बाहर आया और साफ तौर पर कह दिया कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि घर में दुबक के बैठे हैं, उनको कोरोना पकड़ ले रही है, लेकिन मैं एक जनसेवक हूँ, मैं गरीबों को दुख दर्द को समझता हूँ, तो भली भांति मैं एक लोगों की मदद करूँगा। जहाँ पप्पू यादव लॉकडाउन में दिल्ली में फंसे थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने गरीबों को मदद करना शुरू कर दिया था। इंडिया गेट पर जब उन्होंने पैसा देना शुरू किया, तो वहाँ की सरकार ने पप्पू यादव पर नज़रबंद कर दिया, उन्हें घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि जब उस जैसा नेता, मसीहा हम उसे बोल सकते हैं, क्योंकि वो गरीब के लिए मसीहा है। अभी सिवान का दौरा किए हैं, उनके लिए हम लोग दिन भर साथ थे, आप थे, हम थे। भली बाती किसी ने डरा कर तो किसी ने डर का डर दिखाकर शासन किया है, बिहार को बेवकूफ़ बनाया है। पप्पू यादव ने साफ शब्दों में कहा है, अपराधी के लिए बिहार में कोई स्थान नहीं होगा। बिहार को जापान, बिहार को दुबई, बिहार को सऊदी बनाने का वादा उन्होंने किया है। बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का उनके पास एक मुकम्मल रोड मैप है, प्लान है। उन्होंने अपनी जनसभाओं के बीच में अपने प्लान का जिक्र भी किया है। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि बिहार में विकास होगा, बिहार के लोग फिर से सपने देखेंगे, बिहार के लोग सिर्फ वो सपनों को देखेंगे ही नहीं, उस सपने को जिएंगे भी। बिहार में विकास होगा, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, रोजगार होगा, पलायन नहीं होगा, बाहर जाकर बिहारी मजदूरों को मार नहीं खानी पड़ेगी, क्षेत्रवाद के नाम पे लोगों का शोषण नहीं होगा, लोगों की हत्याएं नहीं होगी, लोगों को कहीं जाकर बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा। लोग अपने सरजमी पे, अपने राज्य में, अपने भूमि पे बेहतर रोजगार करेंगे, बेहतर रोजगार पाएंगे, सम्मान के साथ जिएंगे। नमस्कार, मैं रूपेश रंजन, वेब समाचार, दुरौंधा, सिवान।